कल आपने सम्यक दर्शन की महिमा को सुना। 16 कारण भावनाएं आपने जानी। संसारी प्राणी संसार के दुखों से छुटकारा तो पाना चाहता है, लेकिन वो छुटकारा कैसे मिलेगा, इसकी जो समीचीन व्यवस्थित प्रक्रिया है उसको अपनाना नहीं चाहता। छुटकारा पाने के लिए आत्मा में वैराग्य का भाव अनिवार्य है। हे उपादेय का ज्ञान अनिवार्य है। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या संसार के कारण है, क्या संसार से ऊपर उठने में सहायक भूत कारण और व्यवस्थाएं हैं, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। चूँकि हम चरणान योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। चरणान योग अर्थात आचरण परख। आचरण किसका? दोनों का, आपका भी और हमारा भी। बिना आचरण के विकास का क्रम प्रारंभ नहीं होगा। और हम चाहते तो हैं विकास करना, उत्थान करना, आत्मकल्याण करना, लेकिन उन प्रक्रियाओं को अपनाने से बहुत दूर रहते हैं। कैसे उन प्रक्रियाओं को अपने जीवन में धारण करना है, तो वह बिना नियम यम संयम के, बिना वैराग्य के कोई चीज का स्थायित्व तो नहीं है। संसार, शरीर और भोग, इनसे विरक्ति, इनसे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना। और इनसे ऊपर उठने के लिए आचार्यों ने कहा कि वैराग्य के भाव को जागृत करो। वैराग्य तो आता है आप लोगों को। सबसे ज्यादा वैराग्य देखने मिला कोरोना काल में, ऐसा वैराग्य। और यदि किसी का अवसान हो जाए तो शमशान का वैराग्य। किसी का अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय का वैराग्य। कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, उसकी पीड़ा को देखे, उसके दुख दर्द को देखे, तो उस समय का वैराग्य रहता है ना। उस समय बहुत वैराग्य आता है। शमशान में उसकी चिता जल रही है, बहुत अच्छा आदमी था, उसके मुख पे कभी नहीं कहा, उसके मुख पे कभी नहीं कहेंगे। जब चला गया उसकी मट्टी मुर्दा फूक रहा, जब बोले बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन सबको ऐसे ही जाना है। जीवन है पानी की बूंद, कब लुट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भजन तो बहुत अच्छे से गाते हैं, सुनते भी बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन उसका जो संदेश है उसे ग्रहण कितना करते हैं सबको मालूम है। एक सूत्र है, सबकी बारी, सबकी बारी है आनी, सबकी बारी है आनी, छुपा बैठा काल शिकारी। सबकी बारी है आनी, छुपा बैठा काल शिकारी। क्या है ये काल? जिस दिन आयु कर्म पूर्ण होगा और ये आत्मा इस शरीर को, इस किराए के घर को छोड़ के चला जाएगा। और बताओ, हाथ उठाओ, कौन यहीं रहेगा हमेशा? कब से हो? कोई 30 साल से है, कोई 40 से है, कोई 50 से है, कोई 60 से है। कितने कब तक रहोगे? कोई 70 रहेगा, कोई 80 रहेगा, कोई 90 रहेगा। खूब खींच लो तो 100, बस। फिर जाना है कि नहीं जाना? जाना है। बताओ किसको नहीं जाना? हाथ उठाओ। कौन स्थायी रहेगा? कौन? अरे तीर्थंकर, चक्रवर्ती है, राजा महाराजा, सेठ साहूकार,
सिकंदर को याद करो, हैं? खाली हाथ ले आया था, जानिया भी है खाली हाथ ले। बस क्या है, जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी अवस्था दिगंबर थी ना। और जब ले जाए जाओगे तो अंत में जब उस पर रखा जाएगा ना चिता के ऊपर, तो जो कफन लपेट के ले जाएंगे वो भी खींच लेते हैं। आना है और जाना है किसमें? उस स्वाभाविक रूप में जो तुम्हारा है। बीच में क्या है? बीच में ये सब नाटक है। क्या है बीच में? सब नाटक, ढोंग। ढोंग की जिंदगी से तो ढंग का जीवन अच्छा है। दौड़ है, होड़ है, ढोंग में जी रहे हो, ढंग से जीना सीख जाओ। ढंग अर्थात व्यवस्थित तरीके से कैसे जीवन यापन करना है, क्या इस पर्याय का मूल्य है, क्या इसकी सार्थकता है। नहीं तो नाटक में तो उलझे। दुनिया एक रंग मंच है ना। उसमें आपको आपके कर्म कठपुतली की तरह नचा रहे हैं और आप लोग नाच रहे हो। देखा है कठपुतली का खेल? अब तो जमाने चले गए कठपुतली के, हैं? मेला में आते थे कठपुतली वाले और वो धागे से ऐसे ऐसे नचाते रहते थे, वो ऐसे ऐसे नाचते रहते थे। वो कठपुतली का खेल देख के बहुत आनंद आता था। आप भी कठपुतली हो, उसको देख के आनंद मना रहे हो। कर्म भी तुम्हें सिर्फ ऐसे इस दुनिया के रंगमंच पे नचा रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो वैराग्य का भाव आता तो है, लेकिन अस्थाई आता है महाराज। शमशान में भी आता है, हॉस्पिटल में भी आता है, कोरोना काल में भी आया, किसी के साथ हादसा देख के भी आता है, लेकिन स्थायी नहीं रह पाता। तो आचार्यों ने कहा है कि अपने आचरण को आपको व्यवस्थित रखना है। चूंकि अनादिकाल के संस्कार हैं तो उसको स्थायित्व कैसे प्रदान करें, तो उस स्थायित्व को प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर भावनाएं दी। 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षा, वैराग्य भावना। भावनाओं का बहुत महत्व है जैन दर्शन में। हमारे 5 महाव्रत हैं, तो इन 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 5-5 भावनाएं बताई हैं आचार्यों ने कि इन 5 महाव्रतों की रक्षा करना है। तो एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं, इनका आपको बार बार आलोड़न करना है, अनुचिंतन अनुशीलन करना है। क्या होगा इससे? इससे आपका वैराग्य स्थायी रहेगा। अपने वैराग्य को स्थायी रख। चूंकि संसारी प्राणी है, संसार में अनादिकाल से है, अनादिकाल के संस्कार है, तो उनको कैसे नियंत्रण में लाएं, कैसे उनके ऊपर विजय प्राप्त की हमारे भव्य आत्माओं ने, महापुरुषों ने। तो इन 12 भावनाओं के कारण जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य होता है ना, मंचन देखा होगा आप लोगों ने पंचकल्याणक में, जब वैराग्य का सीन दिखाया जाता है तब कल्याणक के पहले तो क्या करते हैं भगवान? वह राजकुमार 12 भावनाओं का अनुचिंतन करते हैं, अनुशीलन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैराग्य को पुष्ट करने वाली होती हैं, स्थायित्व दिलाने वाली होती हैं। तो ये भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सुविधा से सब काम हो जाए, संसार भी न छोड़ना पड़े, शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो भी बनी रहे, भोग उपभोग न छूटे और मुक्ति भी हो जाए। महाराज गद्दी में लौटते लौटते, तकिया में लुढ़कते लुढ़कते सेठ जी को है एक नीति का दोहा सुना दे। 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 मुख पंथी चले न पंखा, 2 काम नहीं होए सयाने, 2 काम नहीं होए सयाने,
विषय भोग अरु मोक्ष पयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने, कभी भी संभव नहीं है। दोनों काम एक साथ बहुत मुश्किल है। दो मुख वाली सुई दोनों ओर से कंठ को अर्थात कपड़े को कभी नहीं सिल सकती। दो मुख वाला पंथी कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। और दोनों काम एक साथ संभव है ही नहीं। कौन कौन से? भोग उपभोग न छूटे और मोक्ष हो जाए, दोनों विपरीत हैं। एक बार बिहार हो रहा था, बिहार चल रहा था, पूरा संघ आगे आगे, गुरुजी के साथ भीड़ भाड़। दो महाराज थोड़ा पीछे हो गए किसी कारण, बस एक गांव से निकल रहे थे। तो गांव में बच्चे खेलते तो रहते हैं, चौपाल में लोग भी खड़े रहते हैं। शायद उस ओर पहली बार संघ का बिहार हो रहा होगा, या उन लोगों ने पहली बार दिगंबर साधु देखे होंगे। तो दो व्यक्तियों ने, महाराज लोग जा रहे थे और उनसे कह दिया, देखो कैसे पागल हैं। क्या कह दिया? देखो कैसे पागल हैं, दिगंबर अवस्था में जा रहे हैं बस्ती के बीच से। महाराज ने सुन लिया। अब महाराज का क्षमा धर्म है, उनने सुन लिया और वो आगे बढ़ गए। उनने कह दिया, बाद में गुरुजी के पास पहुंचे, उनसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज। तो गुरुजी ने कहा, क्यों? हम लोग पीछे थे। कोई नहीं था? कोई नहीं था। ध्यान रखना चाहिए, समूह में रहना चाहिए, कुछ हो जाता तो वो ऐसा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पागल कह रहे थे। तो गुरुजी ने कहा, ठीक तो कह रहे थे, क्या गलत बोला है? दुनिया के 0% से भी, उसमें माइनस में भी माइनस लोग आपके जैसे हैं। बाकी 99.99999 जितने 9 होते हैं परसेंट लोग इस साइड मुंह करके चल रहे। हम कुछ 1500 लोग इस साइड मुंह करके चल रहे, उल्टा चल रहे ना। उनका मुख उस साइड, हमारा मुख इस साइड। तो कहने लगे, वो ठीक कह रहा था, पागल तो है ही अपन, क्या दिक्कत है? आचार्य भगवान ने मुख माटी में बहुत अच्छा लिखा पागल के लिए। पागल कौन होता है? तो पागल की उन्होंने परिभाषा रख ली, जो पापों को गलाए सो पागल। अपने शिष्यों को उन्होंने समझा दिया, आप पापों को गलाने के लिए आपने ये वेश धारण किया है, और बिना पापों के गलाए मुक्ति बताओ किसको मिली आज तक? भूतो न भविष्यति। जब भी मुक्ति होगी दिगंबरत्व के साथ होगी। जब भी मुक्ति होगी ध्यानारूढ़ अवस्था में होगी। जब भी मुक्ति होगी किसको होगी? पुरुष लिंग के साथ ही होगी। न गद्दी में लुढ़कते हुए होगी, हाँ, न वैभव के साथ होगी, न भोग उपभोग के साथ होगी। पंथ अनेक हैं, मानने वाले मानते हैं, लेकिन जब वो लोग भी अध्ययन करते हैं ना कि नहीं, बिना पापों के गलाए, बिना कर्मों के क्षय करे मुक्ति तो संभव है ही नहीं, और मुक्ति की कोई सबसे सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो वह जैन दर्शन के पास है। अच्छे अच्छे स्वीकार करते इस बात को। क्या संत, क्या महात्मा, क्या वैरागी, क्या विद्वान, क्या दार्शनिक, जो निष्पक्ष भाव से अध्ययन करते हैं वो अंततः इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि मुक्ति होगी तो मार्ग तो यही है। तो इस मार्ग का स्थायित्व कैसे होगा? उन वैराग्यपूर्ण भावनाओं के माध्यम से होगा। तो इसमें 12 भावनाओं का अनुचिंतन आचार्य महाराज हम लोगों से हमेशा बोलते हैं। 12 भावनाओं का पाठ
करते रहा करो, उनका अनुशीलन, उनकी अनुप्रेक्षा, मुहुर मुहुर चिंतनम उनका करते रहा करो। वो आपके वैराग्य को स्थायित्व प्रदान करेंगी। 12 भावनाएं होती हैं, जिनमें से 6 भावनाएं ये स्व से संबंधित होती हैं और 6 भावनाएं जो होती हैं वह पर से संबंधित होती हैं। और जो स्व से संबंधित होती हैं, इन भावनाओं के माध्यम से हमारा वैराग्य पुष्टता को प्राप्त होता है। तो 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इनको हमें, अब चूंकि हम आचरण परक चरणान योग को पढ़ रहे हैं, तो चरणान योग में अपने आचरण को व्यवस्थित रखने के लिए 12 भावनाओं का अनुशीलन, अनुचिंतन हमें प्रतिपल प्रतिदिन समय समय पर कुछ नहीं तो कम से कम 3 बार तो पढ़ ही लिया करो। उससे हमें क्या होता है, हम चार्ज हो जाते हैं। यद भाव्यते तद भवति, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा होते हैं। ये सूत्र हमने सैकड़ों बार उपयोग किया होगा आपकी कक्षा में। तो इन भावनाओं के माध्यम से हमारा संकल्प पुष्ट होता है, चारित्र निर्मल होता है। जैन ग्रंथों में इन भावनाओं का बहुत महत्व है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी आज मनोविज्ञान ने, आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार उन्होंने भी भावनाओं को 14 मूल भावों में बांटा है कि मानव की जो वृत्तियां होती हैं उनकी मूल वृत्ति हर प्राणी में को कामोवेश प्रभावित करती। तो कैसे करती हैं ये वृत्तियां? वो वृत्तियां होती जो विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने, आज के विज्ञान ने की हैं। वो उनका और हमारा बहुत कुछ आप सुनेंगे समझेंगे। तो वो जो बोल रहे हैं वो हमारे आचार्य, हमारे प्रभु, हमारे गुरु कई हजारों वर्ष पहले हमें बता गए। थोड़ा बहुत उनका अलग है, लेकिन फिर भी भोजन की वृत्ति एक भावना है, ये आपकी है ना। पलायन की वृत्ति, विकर्षण की वृत्ति, बच्चों को खिलाने की वृत्ति, आत्मरक्षण की वृत्ति, प्रकाशन की वृत्ति, भय की वृत्ति, निद्रा की वृत्ति आदि आदि उन्होंने ऐसे 14 विश्लेषण किए हैं आज के विज्ञान ने कि ये वृत्तियां पाई जाती हैं। और यदि हम इनका मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का अनुशीलन करें, परिमार्जन करें, उदत्तीकरण करें, तो अपने जीवन में हम इनको बहुत अच्छे से रूपांतरण के माध्यम से, मार्गांतीकरण के माध्यम से इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, इन पर अंकुश लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने रूपांतरण के लिए 4 व्यवस्थाएं स्वीकार की हैं। पहला दमन, दूसरा विलयन, तीसरा मार्गांतरीकरण और चौथा शोधन। ये उन्होंने कहा कि ऐसे इनके माध्यम से इन वृत्तियों पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दमन अर्थात ऐसी कोई वृत्ति उठ रही है कामोवेश, तो उसको वहीं पर दबा देना। विलयन अर्थात एक तो उस वृत्ति को आने के पहले उसका निरोध करना, रोकना, और नहीं रोक पाए तो फिर उसका विरोध करना। ये विलयन अपनी उन चित्त की उभरती हुई मान्यताओं पर उन्होंने अपना। फिर मार्गांतीकरण, मन में कोई वृत्ति उभरे उस समय अपने चित्त को कहीं और लगा देना। ये हमने कई बार आप लोगों को बताया है मार्गांतीकरण कैसे करना है। यदि हमारी भावनाएं उस ओर जा रही हैं, पंचेंद्रियों के विषयों की ओर, तो हमें धर्म ध्यान में कैसे लगाना है, कैसे उनसे हटना है, तो अपने आप को वहां से उठा के दूसरी तरफ डाइवर्ट करो। शोधन का मतलब है वृत्ति को जड़ से खत्म कर देना। इस प्रकार से दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण और अंत में शोधन के क्रम में पहुंचा जाता है। जैन तत्व चिंतकों के अनुसार हम इन वृत्ति और प्रवृत्ति में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। भावनाओं से हम कर्म निर्जरा करते हैं। निर्जरा का मतलब वृत्तियों के क्षरण से ही है। जब हमारी वृत्तियों का क्षरण होता है तो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य में परिवर्तन आता है, जिससे हमें अहोभाव की अनुभूति होती है। यही कर्म निर्जरा का परम आनंद है। यह सब कुछ किया जा सकता है भावनाओं के बल पर। इसलिए हमें हमारी संस्कृति ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने भावनाओं की यह बहुत सुंदर प्रक्रिया दी है। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धनी।
दोनों भावनाओं पर ही आधारित है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा होते हैं। हम 12 भावनाओं पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में। वैराग्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक छोटी सी घटना के माध्यम से हम समझ लें। एक साधक थे, पहुँचे हुए गुरु थे, उनके पास से एक शिष्य था। वह शिष्य थोड़ा उतावला था। शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्म तत्व की उपलब्धि करना है, मुझे परमात्मा से साक्षात्कार करना है, लेकिन मैं बहुत प्रयास करता हूँ, हो नहीं पाता है। कृपया कोई प्रक्रिया बता दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा अभी थोड़ा शांति रख, उतावलीपन नहीं करते, जल्दी नहीं करते, होगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास से होगा, जैसा जैसे मैं बताऊं। नहीं नहीं, मुझे तो परमात्मा का ध्यान करना है और मैंने बहुत किया लेकिन लग नहीं रहा, आप तो बताओ कोई प्रक्रिया। अब जब 2 बार 4 बार गुरु ने समझाया, नहीं माना, तो उन्होंने कहा ठीक, चल जा, तेरा मन नहीं लगता ना, अब मैं बता रहा हूं जैसे वैसे में मन कैसे लगेगा मैं बता रहा हूं, प्रक्रिया बता दें आप लोगों को। ठीक, उन्होंने कहा ठीक, तो बता दो गुरुदेव। गुरु ने कहा जा, वो पहाड़ी दिख रही ना? हाँ दिख रही। उसमें एक बहुत सुंदर गुफा है। हाँ है, जा उस गुफा में जाके बैठ जा। ठीक, क्या करना है? कुछ नहीं करना, बैठ के ध्यान लगाना कि मैं भैंसा हूं। क्या है? क्या सोचना है? क्या चिंतन करना है? कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एक काम, क्या? मैं भैंसा हूं। उसने पैर पड़े गुरु के और चला गया। आज्ञाकारी शिष्य था। ठीक है, गुरु ने कहा भैंसा हूं, चलो। पहुंच गया, बैठ गया और चालू, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, आंतरिक रूप से अपने आप को संबोधित कर रहा है। ऑटो सजेशन, क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में, आधुनिक भाषा है ना। स्वयं को संबोधित कीजिए। वो स्वयं को संबोधित, जैसे हम बोलते ना, सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी करो, अपने मस्तिष्क के माध्यम से संदेश, रोज का पाठ है अपना वो। तो क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा होते हैं। यद भाव्यते तद भवति। तो वो बैठ गया, सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, रात हो गई, तीसरा दिन हो गया, रात हो गई, 3 दिन हो गए और वो लगा मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं, मैं भैंसा हूं। अब गुरुजी ने कहा कि जी अभी तक लौट के नहीं आया, चलो देख ले क्या है। गुरुजी पहुंचे और उन्होंने कहा वत्स आ जाओ। तो 2-4 बार में तो उसने सुना ही नहीं। फिर जब बहुत जोर से उन्होंने बोला तो उसको सुनाई दिया। तो कहता है मैं कैसे आ जाऊं? क्या कहता है? मैं कैसे आ जाऊं? चले आजा, क्यों? जैसे गया था वैसे आ जा। अरे मैं कैसे आ जाऊं? ये मेरे दोनों सींग है ना, जो गुफा के द्वार में फंस रहे हैं। क्या कहा? ये दोनों सींग गुफा के द्वार में फंस रहे हैं। तो सोचो आप, जब वह शिष्य भैंसे का ध्यान करके 2 दिन 3 दिन में भैंसा बन सकता है, तो आप परमात्मा का ध्यान करके क्या परमात्मा नहीं बन सकते हैं? बताओ। जब भी परमात्मा बनोगे तो अब जब तक आपका दृष्टिकोण अंतरंग की ओर नहीं जाएगा, उस अंदर बैठे हुए हीरे की ओर नहीं जाएगा, उसकी अनुभूति नहीं करोगे, उसमें रमण नहीं करोगे, उसकी ओर नहीं जाओगे, तब तक परमात्मा का ध्यान न भूतो न भविष्यति। जब भी तुम्हें स्वयं की उपलब्धि होगी तो स्वयं से होगी। खोजने के लिए क्या खोज रहा हूं मैं, खोजने के लिए क्या, स्वयं में खो जा।
बाहर कुछ नहीं है, जो है सो हमारे अंदर है। वह हीरा हमारे अंदर है, उसको खोजना है तो उसके लिए पहले वैराग्य की भावना को पुष्ट करना पड़ेगा, संसार शरीर भोगों से ऊपर उठना पड़ेगा। तब कहीं जा करके हम उन महान आत्माओं से परिचित हो पाएंगे जिन्होंने अपने उस स्थायित्व सुख को प्राप्त कर लिया। हमारी भी भावना है, कौन कौन चाहता है संसार से ऊपर उठना? हाथ उठाओ। हाँ बस, कितने लोग नहीं उठना चाहते बताओ? कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। अरे भव्य आत्माओं, सबको उठना है, अपने हाथ उठाओ दोनों। हाँ महाराज, हमें भी उठना है। तो व्यवस्थित प्रक्रिया से उठेंगे। तो इस प्रकार से 12 भावनाएं होती हैं। 12 भावनाएं कौन कौन सी होती हैं? अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असरण असुचि भावना, आश्रव भावना, संबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ये 12 भावनाएं होती हैं जो हमारे वैराग्य को स्थायित्व प्रदान करती हैं, हमें हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में सहयोगी होती हैं, हमारे आचरण को व्यवस्थित चलाती हैं। और इन 12 भावनाओं की भूमिका से एक दिन ऐसी भूमिका बनती है कि हम 16 कारण भावनाओं को भी भाने में सक्षम हो जाते हैं। और 16 कारण भावनाओं को आपने बहुत सुना है, भावनाओं का महत्व है जैन दर्शन में। और 16 कारण भावनाएं ऐसी भावनाएं, अद्भुत भावनाएं जो युग का वह श्रेष्ठ पद, सृष्टि का वह श्रेष्ठ पद, तीर्थंकर जैसा पद को अर्जन कराने वाली, दिलाने वाली होती है। ऐसी 16 कारण भावनाएं, उनके संदर्भ में आपने बहुत कुछ सुना है प्रथमान योग तीर्थंकर के समय पर। अभी आचरण परक स्वाध्याय चल रहा है, तो इसमें वैराग्य भावनाओं का महत्व है। हम सने सने आगे बढ़ेंगे, आपका समय हो गया है।